काला कानून है। बदलाव से डरते हैं, बदलाव जो बिहार में बदलाव का जो हवा चला है उससे नीतीश कुमार डर रहा है। पिछले जो 15 साल से जुल्म ढाया गया है पूरे प्रदेश की जनता को, मैं नीतीश कुमार माननीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ, ये तानाशाही छोड़ दीजिए, हिटलरशाही छोड़ दीजिए। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ करप्शन और बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं। गांजा पी के सो चुके हैं शिक्षा विरोध। बिहार की सरकार नीतीश कुमार बिहार की सरकार नीतीश कुमार हम लोग देखते हैं अभी शिक्षा के सवालों को लेकर नीतीश कुमार नहीं सोचता जब बिहार का बच्चा पढ़े और बाहर दलित का बच्चा पढ़े, किसी गरीब का बच्चा पढ़े। ये सरकार कोयरी विरोधी है। अगर हिम्मत है तो कोई कुर्मी इतना आके जनसंख्या भीड़ लगाता है तो नीतीश कुमार रोकेंगे? उनके यहाँ पत्तल चाटने जाते हैं, कहते हैं नीतीश कुमार मट्टी में मिल जाएंगे, हम भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस में नहीं जाएंगे, और गए ना हो क्या है ना। उसी का सरकार ठीक है, वो तो भड़ुआ है। क्या? वो तो भड़ुआ है, वही शासन चलाता है नीतीश कुमार। ये उपेंद्र कुशवाहा की तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षा अभियान को लेकर, यही बात है ना सर? शिक्षा अभियान को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बिहार में जो कितना लेंगे, शिक्षा ही मुख्य मुद्दा है। जो शिक्षा से तो देश का प्रगति हो सकता है। शिक्षा चौपट है बिहार का। पहले भी कर सकते थे, आज क्यों किए? पहले भी लगातार हम लोग कर रहे हैं। हमारे नेता जो है मंत्री भी थे तब भी शिक्षा पर आवाज उठाए थे। एनडीए से अलग हुए, एनडीए में थे तब भी शिक्षा पर आवाज उठा रहे थे, आज भी आवाज उठा रहे हैं। लगातार हम लोग शिक्षा पर आवाज उठा रहे हैं। जो बिहार का शिक्षा जो है चरमरा गई है। सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ाई अच्छी से नहीं हो रही है। कपड़ा हटाइए ना सब, बिना मास्क लगाए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गुफरान अली। मुसलमान है जी? जी। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में? जी हाँ। मोदी जी को पता चलेगा तो घबराएंगे नहीं? तो एकदम नहीं घबराएंगे, वैसा बात है, ये घबराने के लिए है। सब किस सरकार को? जब मेरा पार्टी का नाम सबसे बड़े अक्षर में है, बड़े लाइन में है, इसलिए इसी का सरकार बनेगी। ऐसा बनेगी कि अच्छे बात सोच रहे हैं गरीबों के। जाने देंगे बिहार को? नहीं, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए हमारी सरकार बहुत अच्छी सोच। दलित है ना? सब दलित है, सब भी दलित है। लगाएगी बिहार? हाँ लगाएगी बिहार में जरूर, लेकिन दोनों अपना अपना जोर लगाएगी। अभी लगा रहे हैं। अब जिसके पास जनता जिसको चाह लेगी वो चले जाएंगे, जनता चुनेगी। वो जनता चुनेगी कि ये मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं कि ये मेरा अच्छा चिराग पासवान सोच रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, जनता सोचेगी। तो देखा आपने किस तरीके से लोग जो है लगातार आक्रोश में हैं। ये कह रहे हैं कि शिक्षा पर बात नहीं हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी जब मंत्री थे केंद्र में तो फिर वो भी शिक्षा की बात उस समय भी करते थे, तो इसलिए ये बिहार है शिक्षा सुधार के लिए एनडीए से शिक्षा सुधार के ही मसले पर एनडीए से अलग हुए। मसला था जी नहीं, सीट का बिल्कुल मसला नहीं थे। हमारे नेता सीट की राजनीति नहीं करते हैं। बिहार के शिक्षा जी नहीं, बिहार में शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने लगातार सरकार में रहकर भी नीतीश कुमार को लगातार आगाह करते रहे, आग्रह करते रहे। जब नीतीश कुमार नहीं सुने, इन्होंने बीजेपी का कान भरने का काम किया उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। तब उपेंद्र कुशवाहा लगातार शिक्षा के मसला को उठाते रहे सरकार में रहते हुए भी। एक भी सीट नहीं है। इस बार कितनी सीट आएगी विधानसभा में? विधानसभा में निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारी पार्टी 243 सीट पर मतलब कि गठबंधन को मदद करेगी। 243 सीट पर हमारे कार्यकर्ता तैनात है, तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम लोग हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं। जी बोलिए। ये जो मेरा शिक्षा और सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, ये बिहार सरकार के नीति आयोग द्वारा ये घोषित परिणाम है कि बिहार की शिक्षा सबसे निचले पावदान पर है। और हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है विगत कई वर्षों से। शिक्षा नीति सही नहीं है, जवाब दीजिए फटाफट। मोदी जी का शिक्षा नीति भी सही नहीं है। बिहार में फेल है। बिहार में उनका भी नीति जो है फेल है। और सारे राज्यों की अभी बात क्या करें? बहुत सारे राज्य हैं जो शिक्षा के ऊंचे स्तर पर है, लेकिन बिहार का नीति आयोग कहता है कि बिहार का शिक्षा जो है सबसे देश की निचली पावदान पर। एक बड़ा मसला सामने दिख रहा है, देख लीजिए किस तरीके से ये तस्वीर देख लीजिए। पुलिस से हाथापाई।
देखिए नीतीश कुमार मुर्दाबाद का लगातार नारा लग रहा है। देखिए ये कार्यकर्ता से बातचीत लगातार हो रही है, जारी है। देखिए किस तरह नीतीश कुमार क्या करेगा। नीतीश कुमार कुशासन बाबू है, उसी का सरकार ठीक है। वो तो भड़ुआ है। क्या वो तो भड़ुआ है, वही शासन चलाता है नीतीश कुमार। यही कोई तरीका है। क्या लग रहा है सर, कहाँ उनकी रैली में चलेगा। और जैसे कि नहीं, जीविका पर इतना शोषण कर रहे हैं, जीविका को मांग को लेकर के कितना धरना है। अभी जैसे कि कुशासन बाबू से मैं पूछना चाहता हूँ कि महिलाओं पर कितना शासन कर रहे हैं। जीविका के माध्यम से शिक्षा भ्रष्ट कर दिए हैं। कि शिक्षा देने में क्या है परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन क्या दिख रहा है? सारा जैसे कि भ्रष्टाचार है, बिना लगाम के सरकार है। नीतीश कुमार बिना लगाम की सरकार है, इनके पास कोई अधिक पावर नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, बिना लगाम की सरकार है। अभी क्या मसला क्या हुआ? मसला यही है कि शिक्षा नहीं जाने दे रही है पुलिस प्रशासन, जो कि तानाशाही है, प्रशासनिक विधि है, काला कानून है। बदलाव से डरते हैं। बदलाव जो बिहार में बदलाव का जो हवा चला है उससे नीतीश कुमार डर रहा है। बटन दबाने का पहला आधार हमारे माननीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के आन पर हर एक गांव, हर एक जिला, हर एक प्रखंड से हम लोग आए हैं और इसको सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार यहाँ पर रवैया अपना अपना रहे हैं। जन सैलाब को रोका नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार अपना जितना जुल्म ढाना है ढालो बिहार की जनता पर, मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, सत्ता के गुरूर में तुम जिस तरह से अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं, एक बात समझिए, आए जनता है, बिहार की जनता छोड़ने वाली नहीं है। 15 सालों ने आपने राज किया, क्या किया वो सब देना होगा जनता के बीच में। किस तरह से आप हिसाब मांगेंगे? पिछले जो 15 साल से जुल्म ढाया गया है पूरे प्रदेश की जनता को, मैं नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूँ, ये तानाशाही छोड़ दीजिए, हिटलरशाही छोड़ दीजिए। माननीय कुशवाहा जी, हमारे शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आए थे, तो क्या जो बीजेपी वाले लोग जो है, एनडीए के लोग जो वर्चुअल क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए थे क्या? लगातार बिहार में जो है गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमारे नेता लगातार इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आज एक कार्यक्रम था, बताइए, उसको बैरिकेडिंग लगा कर रोक दिया गया है। कहाँ? और जब एनडीए की रैली होती है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कोई पाबंद नहीं होता है, लेकिन अभी जो है उसको रोक दिया गया है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ करप्शन और बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं। सुतल है क्या क्या गांजा पी के सो चुके हैं शिक्षा विरोध। तो बिहार की सरकार नीतीश कुमार बिहार की सरकार नीतीश कुमार हम लोग देखते हैं अभी शिक्षा के सवालों को लेकर के, अभी शिक्षा बिना मनुष्य पशु के समान होता है। जहाँ शिक्षा नहीं है वहाँ हम लोग देश का विकास करना, राज्य का विकास करना बेईमानी है। सारे संस्थाएं खुली हुई है और सिर्फ एक शिक्षा संस्थाएं ही बंद रखा गया है। ऐसा क्यों? हम इस देश के मुख्यमंत्री और हम लोग शिक्षा के सवाल को लेकर के खड़े हैं। तमाम संस्थाएं खुली हुई है। सिर्फ शिक्षा के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे। शिक्षा मेरा हमारा मूल उद्देश्य है। शिक्षा बिना मनुष्य पशु के समान होता है। जिस घर में शिक्षा नहीं है वहाँ विकास नहीं है, ना अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। इसलिए शिक्षा जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा बच्चा, तब तक उसको नौकरी कैसे मिलेगा? और नीतीश कुमार के राज में, 15 साल के राज में बहुत ऐसे गरीब का बच्चा जो पढ़ नहीं पाया है। मास्टर स्कूल के बाहर बैठता है और बच्चा स्कूल के अंदर। ये नीतीश कुमार का ढिलाई है कि नहीं है? नीतीश कुमार अपने तो राजगद्दी संभालते हैं, लेकिन क्या बिहार के बच्चों के बारे में सोचता है? गरीब के बारे में सोचता है? तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? उनका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है बड़े बड़े कॉलेज में, और नीतीश कुमार जी कह रहे बिहार का बच्चा बहुत पढ़ रहा है जी। हम लोग कैसे जिताएंगे? जनता न हराएगी। हम लोग शिक्षा को चाहते हैं कि आम जनमानस का मुद्दा बने। हम लोग चाहते हैं शिक्षा आम जनमानस का मुद्दा बने, सामाजिक मुद्दा बने। बिना शिक्षा का समाज को हम सुधार करना और विकास की बात करना बेईमानी होगी। इसलिए शिक्षा बिना मनुष्य पशु के समान होता है। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा को गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, उनका बेटा बड़का स्कूल में पढ़ के इंजीनियर बनेगा। जब उनका बेटा इंजीनियर पढ़ेगा तो क्या गरीब के बच्चा का हक नहीं है? नीतीश कुमार का बच्चा वो आज इंजीनियरिंग कर लिया हुआ है
और गरीब का बच्चा इंजीनियरिंग करता है उसको तो स्कूल से बाहर भगा दिया जाता है। कहाँ दे रहा है? चलिए मेरे साथ मुजफ्फरपुर में अनेक स्कूल में बताऊंगा, स्कूल का बच्चा स्कूल में मास्टर बाहर। ये बिहार सरकार का निर्णय है। नीतीश कुमार नहीं सोचता कि बिहार का बच्चा पढ़े और बाहर दलित का बच्चा पढ़े, किसी गरीब का बच्चा पढ़े। नीतीश कुमार जानता सिर्फ मेरा बच्चा इंजीनियरिंग करे और बिहार का नाम रोशन। क्या गरीब का बच्चे को बिहार के नाम रोशन करने का आदेश नहीं है? क्या उसके पास हक नहीं है? गरीब का बच्चा का दिल नहीं है? नीतीश कुमार के बच्चा का दिल है और गरीब का बच्चा का दिल नहीं है? गरीब का बच्चा का नहीं पढ़ सकता है। बिहार सरकार निकम्मी हो गई है, शिक्षा चौपट कर दी है। हमारा आग्रह है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से, हम सारण के यूथ के जिला अध्यक्ष हुए राजेश सिंह, सबसे पहले विद्यालय से मध्याह्न भोजन को बंद कर देना चाहिए। मध्याह्न भोजन के चलते जितना भी सिस्टम है, टीचर हुए, प्रधानाध्यापक हुए, सभी लोग मध्याह्न भोजन बनवाने में लगे रहते हैं और सारी लोगों का चिंता रहता है कि कब भोजन तैयार हो जाए ताकि हम भी भोजन कर लें, बच्चे को भी भोजन करवा दें। तो आपका कहना है कि मध्याह्न भोजन बंद होना चाहिए। बिहार की जनता आम सड़कों पर जनसैलाब लेकर आई है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इससे ठीक 2 मिनट पहले ये सड़क पूरी भरी पड़ी थी, जिसके बाद यहाँ से पुलिस ने खदेड़ा, लोग भागे। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस जनसैलाब को रोका है। आने वाले वक्त में परिवर्तन के आसार दिख रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जो तमाम कार्यकर्ता हैं एक तरफा जो है, बोलिए क्या? आखिर क्यों? ये कुशासन बाबू की सरकार है और इस सरकार में वर्चुअल रैली करने के लिए उनके पास समय है, उनके लिए कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। और जब भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जब सड़क पे आते हैं तो आखिर कहीं न कहीं बिहार के मुख्यमंत्री कुशासन बाबू देख कर घबराते हैं। या कुशवाहा की जनादेश राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ता नेता को देखकर जो इतनी जनसैलाब कहाँ है? आखिर अब की बिहार की विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है जी, हम इंटर किए हुए हैं। ये बिहार की धरती है जहां लगातार लोग बेरोजगारी की संख्या जो है लगातार बढ़ोतरी दिखा रही है। जैसे युवाओं ने कहा कि इंटर पास है, इंटर +2 पास है। ये देखिए बड़ी जनसैलाब है। उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पर मौजूद थे कुछ समय पहले, उसके बाद वो चले। हाँ बताइए, क्या लग रहा है भैया, परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन जो एकदम दिख रहा है। ये बताइए नीतीश कुमार जितना उपेंद्र जी के पीछे काहे पर है? ये जानबूझ के बैठे के विकास को देखकर उनको भय बना हुआ है। विकास का तो शिक्षा के लिए हुआ है, शिक्षा का पूरी तरह ध्वस्त करके नीतीश कुमार के शासन काल में एकदम शिक्षा एकदम पतन हो गया। उसको उजागर करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इनका प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी क्या लग रहा है सर? सर हमें लग रहा है कि देश के भविष्य के लिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन में यहाँ हाजिर हुए। जब वो मंत्री थे उस समय भी आप थे उनके साथ? जी सर। क्या बदलाव लगा उस समय आपको? उस समय और आज के समय बहुत फर्क है। उस समय क्या लगा ये बताइए। उस समय मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। अरे भाई, ये जो मीटिंग थी इसको ने पुलिस ने रोका या परिवर्तन या शिक्षा, हाँ मान के चलिए ये सरकार कोयरी विरोधी है। अगर हिम्मत है तो कोई कुर्मी इतना आके जनसंख्या भीड़ लगाता है तो नीतीश कुमार रोकेंगे? इसलिए हम कहते हैं कि एक कोयरी विरोधी सरकार है। दांगी को आरक्षण दिया है, कुशवाहा को आरक्षण नहीं दिया है, कोयरी का बांट लेकर काम किया है। अगर कोई जदयू का नेता है हमसे बहस कर ली इस मैटर पर कि कोयरी में 2 फाड़ किया है, दांगी को आरक्षण दिया है और कुशवाहा को आरक्षण नहीं दिया है, पूरा जातिवादी, इससे जातिवाद या इससे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ है और नहीं होगा। हमको मुख्यमंत्री से मतलब नहीं है, इस मैटर पर है कोई मतलब नहीं है, नहीं मतलब है। अरे हमारा मतलब है उपेंद्र कुशवाहा से। हम बोलते हैं कि 2005 में चुनाव हुआ, सुनिए ना, और जब लोजपा 29 सीट लेकर के आई, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ तो रामाश्रय सिंह को आपने मंत्री बनाया, उपेंद्र कुशवाहा हार गए तो आप कोयरी समझ के मंत्री नहीं बनाए, और आज वही काम आपने किया। अरे भाई रोका गया। ये कोयरी की संख्या 10% है, इसलिए साजिश के तहत उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार रोकते हैं। और इसे क्या मोदी जी से क्यों कहेंगे? मोदी जी को सुनते हैं, उनके क्या पतल चाटने जाते हैं, कहते हैं नीतीश कुमार मट्टी में मिल जाएंगे, हम भाजपा में नहीं जाएंगे, RSS में नहीं जाएंगे, और गए ना हो क्या है ना, ये बोल करके आए ना। अरे हमको इस जवाब नहीं। आज आप पत्रकार हैं, नीतीश जी से के पूछिए कि कुर्मी में अवधिया, कुर्मी में और तरह के जात है उसको अलग अलग आपने किया है, अलग अलग दिया है आरक्षण। आप कोयरी में एक दांगी को आरक्षण अति पिछड़ा में दिया, कुशवाहा को दिया है।
आप सर्वे कराइए ना, इतना मुख्यमंत्री बढ़िया है तो। तेजस्वी ठीक लग रहा है? हमको तेजस्वी से कोई मतलब, उपेंद्र कुशवाहा से मतलब है। जिधर उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे उधर हम लोग जाने के लिए तो देखिए ये बिहार की जनता है, जहां एक तरफ जनसैलाब पटना के गांधी मैदान के आगे सामने मौजूद है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार और नीतीश के सरकार की तमाम तरह के गतिविधियों का सीधा सीधा विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि ये सरकार जो है कुर्मी विरोधी है, दलित विरोधी है और बिहार विरोधी सरकार है। कुर्मी विरोधी नहीं, कोयली विरोधी। और जो कहते हैं देहात में गांव के लोगों को कहावत है, थूका हुआ को थूक दोबारा चाटा नहीं जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वही काम किए जो बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। वो माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने बोले थे जो हमने यहाँ ऐसा मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे बिहार में तो उन्होंने कहे थे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है, उसके लेकर के पूरे बिहार की जनता बाल नाखून काटकर और केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था। सर हम एक मेन मुद्दा है कि शिक्षा सुधार। बिहार में क्या शिक्षा अगर सही हो जाएगी तो अपने आप हो जाएगा। आप लोग तो सुनिए एक मिनट, जो सरकारी स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं तो वो दिन भर जाकर सोते हैं, और वही शिक्षक अगर आते हैं अपने दरवाजे पर तो ट्यूशन का फीस लेकर तेज हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बिहार ये अच्छा चीज़ है, मतलब सरकारी। बहुत बहुत शुक्रिया।